8 बजे के करीब जो है ये वहाँ से एक ट्राला गुजरा है जो उस शटरिंग से हिट कर गया है, जिसके नीचे हमारे मजदूर भाई नीचे आके शहीद हो गए हैं। 2 लोग और 3 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। कम्प्लेक्स हॉस्पिटल के अंदर वो दाखिल हैं कि इस प्रोजेक्ट के कोई अल्टरनेट रूट नहीं था। मुतबादल रूट ना होने की वजह से ये हादसा पेश हुआ। छोटी कंपनियाँ होती हैं जिनको बड़ी कंपनी आगे काम दे देती है, ना उनके पास कोई हेलमेट होता है, ना कोई सेफ्टी की वो चीज़ मुहैया करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे लोग गरीब गुरबा जो है मजदूर हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो ये जो ठेका है ये किस कंपनी के पास है? मेन सर NLC है। NLC के आगे ये 2-4 छोटी छोटी कंपनी हैं जिसमें सोर्स इंजीनियर है, सोर्स इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके बाद खिलजी बिल्डर्स है, और जब सान्या हो जाता है उसके बाद तो ये सारे लोग आ जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇਹ ਸੋਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ 6 ਲੱਖ रुपया पहले यानी कि मैं ले ही नहीं उस विच जबरन पाए ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिजवान वट्टू माश न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो एक अफसोसनाक जो वाक़या बाराको में पेश आया है, जिससे 2 लोग जो जान बहक हो गए और मुतअद्दिद लोग जो हैं ज़ख्मी हुए। तो उस हवाले से आज हम बात करें जो ऐनी शाहिदीन थे वहाँ मौजूद से, उनसे जानते हैं कि वहाँ ये वाक़या कैसे पेश आया और इसकी वजूहात क्या थी, और क्या इसमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी जो है जो मेजरमेंट सेफ्टी मेजरमेंट वो किए गए, जब वहाँ जो है लोग, क्योंकि वहाँ रश होता है, वो रोड जो है मरी को जाता है, तो वो एक ही सिंगल रोड है जहाँ से लोग गुजरते हैं। पर जो वहाँ बताया जा रहा है कि एक ट्रक के जो है टक्कर से ये हादसा पेश आया। तो जानते हैं जो वहाँ मौजूद थे ऐनी शाहिदीन, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। ये आज सान्या जो है वो 8 बजे हुआ है और वहाँ पे शटरिंग लगी हुई थी, शटरिंग का काम हुआ था, कंक्रीट जारी थी। तो 8 बजे के करीब जो है ये वहाँ से एक ट्राला गुजरा है जो उस शटरिंग से हिट कर गया है। हिट करने की वजह से वो सारा जो शटरिंग थी वो नीचे गिर गई है, जिसके नीचे हमारे मजदूर भाई नीचे आके शहीद हो गए हैं। 2 लोग और 3 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। कम्प्लेक्स हॉस्पिटल के अंदर वो दाखिल हैं। अच्छा, इसके अलावा जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त जो हैवी ट्रैफिक होती है, आप गालबन कह रहे हैं 8 बजे का टाइम था, तो हैवी ट्रैफिक का गुजरना मना होता है वहाँ, कि आप समझते नहीं ट्रैफिक पुलिस के वहाँ लोग मौजूद नहीं थे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के कोई अल्टरनेट रूट नहीं था। आपको पता है कि कश्मीर, मरी और जितना भी ये बैनुल सूबाई सड़क है सारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है, लिहाजा कोई अल्टरनेट रूट नहीं था। सारी ट्रैफिक यहीं से गुजरती है और हैवी कंस्ट्रक्शन भी यहीं पे हो रही है, और इस इतने बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है और साथ से लोग भी गुजर रहे हैं और वहीं से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। लिहाजा कोई और रूट ना होने की वजह से, मुतबादल रूट ना होने की वजह से ये हादसा पेश हुआ है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि वहाँ जो लोग वर्कर काम कर रहे होते हैं उसके सेफ्टी के मेयार को, देखिए इंटरनेशनल जो कंपनी होती है, सबसे पहले जो जिसे मज़दूर कहते हैं उसकी जो तकाज़े होते हैं, कानूनी तकाज़े जिसे कहते हैं कि दस्ताने पहनना, उसके बाद शूज़ होना, सबसे पहले हेलमेट होता है। जो इंटरनेशनल कंपनी होती है बाई लाज की वो खिलाफ वर्जी नहीं करती। अगर हमारे जो हैं पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ जाकर काम करते हैं तो उनको पूरे वो उनकी चीज़ पहले वो लवाजमान देते हैं, उसके बाद वो कंपनी में काम करने के लिए कहते हैं कि आप काम, पहले उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर यहाँ से जाते हैं। तो क्या यहाँ जो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है वो इस बारे में क्या आम आदमी को देते हैं, जो मज़दूर लोग होते हैं उनको मेयरमेंट के लिए क्या सेफ्टी देती है? जनाबे वाला गुजारिश ये है कि सब कंट्रैक्टर्स होते हैं, छोटी कंपनियां होती हैं जिनको बड़ी कंपनी आगे काम दे देती है, ना उनके पास कोई हेलमेट होता है, ना कोई सेफ्टी की वो चीज़ मुहैया करते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है एक लेबर जो है, आपने देखा होगा कि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे लोग गरीब गुरबा जो है मज़दूर हैं वो शहीद हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी नहीं होती, ना उनको हेलमेट दिए जाते हैं, ना सेफ्टी बेल्ट्स दिए जाते हैं, ना ही कोई सेफ्टी का ऑफिसर होता है जो उनको गाइड कर सके कि ये चीज़ें आपने पहननी है और आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा, ये जो ठेका है ये किस कंपनी के पास है? मेन सर NLC है। NLC के आगे ये 2-4 छोटी छोटी कंपनी हैं जिसमें सोर्स इंजीनियर है, सोर्स इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके बाद खिलजी बिल्डर्स है, और 1-2 कंपनी हैं जिनके नाम हैं मुझे अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे। तो ये कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। ये जो है एक तो CDA की तरफ से ये दिया गया ठेका दिया गया है, और आप समझते कि वफाक में हम मौजूद हैं। वफाक जो है वो जो जिस कंपनी को भी ठेका दिया गया है उसके बाई लाज को पूरा करके और देखकर उसको ठेका दिया गया है, और यहाँ इंतज़ामिया मौजूद है। वफाक में तो ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए, और वहाँ 24 घंटे इंतज़ामिया मौजूद होती है, AC/DC की जो है वो उनके अंडर वो काम कर रहे होते हैं। तो इंतज़ामिया का क्या कहना है?
सर देखें कि जैसे एसी साहब हैं, हमने एसी साहब को देखा है, पहले भी एसी साहब वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं और आज भी जब सान्या हुआ है तब भी एसी साहब वहाँ पे मौजूद थे और डीसी साहब भी आए हैं। हमारे पुलिस स्पेशली थाना बाराकाऊ को मैं जो है बड़ा मशकूर हूँ कि वहाँ पे वो साइड पे आए हैं, उन्होंने आके मौके पे लोगों को वहाँ से हटाया है और हमारे स्पेशली जो हमारे एएसपी साहब हैं थाना बाराकाऊ के, उन्होंने वहाँ पे बड़ा जो है वहाँ पे लोगों को वो बचाया है कि आप पीछे हट जाएँ और ये और करीब ना आए और कोई जानी नुकसान ना हो जाए। लिहाजा देखें कि जब सान्या हो जाता है उसके बाद तो ये सारे लोग आ जाते हैं और जो है वो आके बताते हैं कि ये ऐसे बचना है, ऐसे बचना है। काश ये पहले भी ऐसा हो जाए तो जानी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, आप भी वहाँ मौजूद थे, ऐनी शाहिदीन हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाक़या की रोकथाम के लिए हमारी इंतज़ामिया और हुकूमत को मज़दूरों के लिए क्या बाइलाज जो है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसी तरह है कि मतलब अगर वो ये प्रोजेक्ट शुरू करना था तो को स्टार्ट करने से पहले कम से कम उनको मुतबादल रोड निकालना चाहिए था। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, और कम से कम ये सोचना चाहिए था कि जो ये हैवी गाड़ियाँ हैं कम से कम इनकी एंट्री बंद होनी चाहिए थी। ठीक है, या तो रात को होनी चाहिए थी, तो यहाँ तो बंद होनी चाहिए थी परमानेंट, क्योंकि यहाँ 24 घंटे काम हो रहा था। अच्छा, तो दो मज़दूर दो की डेथ हो गई है, उसकी कंपनी की तरफ से उनके लवाहकीन के लिए और जो ज़ख्मी हुए हैं कोई किसी की तरफ से दाद रसी के लिए वहाँ पहुँचे? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया गई है लेकिन कोई हमें तो वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। कम से कम ये आला हुकाम को चाहिए था कि वहाँ फिल फॉर मतलब इस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए थे। 1122 हमारी जो है वो मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो हमारे 1122 वाले भाई गए हैं, पहुँचे हैं, तो मतलब उन्होंने जाके सारा कुछ हैंडल किया है। ठीक है, तो लेकिन कम से कम ये होना चाहिए था कि उनकी जो 2 जानें गई हैं वो उनके मतलब दो ख़ानदान तबाह हुई हैं, तो कम से कम उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान करना चाहिए था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को। और उन टोटल 10-12 किलोमीटर की रेंज में ये मामला पेश आया है, तो तकरीबन वहाँ इंतज़ामिया गई है, कोई मिनिस्टर साहबान वहाँ नहीं गए। अच्छा, ये आप भी यहाँ इस वाक़या में मौजूद भी थे और वहाँ आपकी कंपनी, आप उनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्यारे भाई, मैं ये दसना चाहता कि मजदूरां ਨੂੰ कोई तनख्वाह मजदूरी टाइम ਤੇ नहीं मिलती पई ना, क्योंकि मैं खुद उत्थे काम लिया सोर्स इंजीनियर कंपनी कोलों और उनका 12वां महीना प्लस पहला महीना। ठीक है, पहले महीने की 2 तरीक ਨੂੰ यानी कि 12वां मुकम्मल और 22 दिन उतले इनकी टोटल अजे तक सन पेमेंट को नहीं मिली। ठीक हो गया, असा उन्होंने पेमेंट का गल की, उन्हें आखिया इन्हों का हिसाब करो, इन्होंने फर्क कर देने ना, पैसे दे देने। 22 तरीक ਨੂੰ उन्हें किया, पहले महीने की 22 तरीक ਨੂੰ फर्क किया ना, और इस टाइम तक सन पेमेंट को नहीं दी। और उनकी पोजीशन है कि बाकी लेबर तो अं भेज दी है। 16 आदमी साढ़े ऐसे हैं जो अज 35 दिन हो गए, 22 तरीक पहले की 22 तो बाद अज तक तकरीबन 35 दिन हो गए और इस टाइम तक सन पेमेंट को नहीं मिली। और सुनो एक और गल सुन, तो वो जी लोग 16 साढ़े बैठे हैं, उन्होंने रोटी असी अगों पिछों मंग पेनगे ना, जिस तरह कोई दोस्त है उन्होंने को पैसे लैके उन्होंने रोटी खवा रहे हैं। और वो लेबर हुण इस पोजीशन तक वो आते हैं जितने दिन बैठे रहते 2 महीने बैठे रखो, असी उनकी पेमेंट लैनी। मैं मजदूर आदमी हाँ कि मैं उन्होंने पेमेंट कितों करनी है, और मेरी टोटल पेमेंट जी बकाया आई वो आई 20 लाख के विचों इस तरह पोजीशन है कि वो जरा आसफ नियाजी है सोर्स इंजीनियरिंग का मालिक, उस 6 लाख रुपया पहले यानी कि मैं लै नहीं उस विच जबरन पाए ना, और बाकी उस सन उस तो बाद मेरा ख्याल 14 लाख का स्टाम्प भी करके देता है, करके उनके बावजूद वो मुकर गया, आंदा जी मैं नहीं देने दोनों स्टाम्प के बावजूद। अच्छा, आपके साथ स्टाम्प भी हुआ है कि आपने इंतज़ामिया से रब्ता किया, वहाँ 24 घंटे इंतज़ामिया मौजूद होती है, वो किसी के पैसे तो कोई ठेकेदार या कोई कंपनी खा नहीं सकती, तो वहाँ इंतज़ामिया में जो आपने वहाँ तक रिक्वेस्ट अपनी फॉरवर्ड नहीं की? सर असें तकरीबन जेडे है ना अदारे जो वेखो मजदूर आदमी है, जेडे जेडे बंदा को पुछदा वो दस दिन भी फलां जगह ते जाओ दोनों पैसे मिल जाते। मैं सारी जगह तकरीबन गया, वो अपनी ट्राई करते पैन उनका मेरा ख्याल लोग इस तरह का भी प्रोसीजर होंगे उनके मुताबिक टाइम लगना है, लेकिन वो तो टाइम लगना है जेडे मजदूर बंदे 35 दिन तो बैठे हैं, अगर खुदा न खास्ता ये मजीद 10-15 दिन होर नहीं देंगे तो मैं 14 लाख जो लेना है तो 14 होर मेरे उत्ते चढ़ जाना, मैं वो कितों लेबर में देना है। इसका मतलब है कि लेबर मैं तो मर गया, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, गरीब बंदा, लिहाजा पेमेंट दी जाए मेहरबानी। हुकूमत से आप क्या डिमांड करते सर हुकूमत ने ये आखते हैं कि मजदूर बंदियां की मजदूरी जड़ा है दिलाई जाए, बस और कोई भी नहीं है सारा मसला, और कोई भी नहीं सर। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से?
हम यही कहते हैं हुकूमत से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था, जिस तरह सीएम पंजाब होते थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वहाँ मतलब करते थे तो कम से कम यहाँ आप आजकल वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको चाहिए कि मज़दूरों के लिए को पैकेज का ऐलान करें, ताकि ये कंपनियों के जो छोटी कंपनियों के जो मालिक हैं इनको पाबंद करें कि इस तरह इनके साथ लेबर के साथ ज़्यादती ना की जाए, ठीक है, इनको टाइम पे पेमेंटें की जाएँ। और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और हमारे चीफ जस्टिस साहब भी, जो आजकल सियासतदानों के तो सो मोटो एक्शन लेते हैं लेकिन मज़दूर का, गरीब का कोई सो मोटो एक्शन नहीं लेता। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ लेबर के लोग मौजूद थे जो एक अफसोसनाक वाक़या बाराको में पेश आया। तो वो ये लोग वहाँ ऐनी शाहिदीन हैं, ये वहाँ मौजूद थे, तो 2 जानों का जो है नुकसान हुआ है, वो शहीद ही हैं जो मज़दूर काम कर रहा था। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी जो कंपनी काम कर रही होती हैं उन्हें चाहिए कि मज़दूरों के जो लवाजमात होते हैं उनकी जो है कंपनियों को देख कर उनको ठेका दिया जाए कि वहाँ जो मज़दूर लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम किया जाए। आज की वीलॉग से रिजवान वट्टू को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।